स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वाणिज्यवाद के उदय में विचारकों तथा लेखकों का योगदान। 16वीं से 18वीं सदी के बीच यूरोप में जो भी आर्थिक परिवर्तन हुए उन्हें वाणिज्यवाद कहा जाता है, जिसके प्रसार में इन लेखकों और विचारकों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने वाणिज्यवाद की विचारधारा का प्रसार किया। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में राज्य की शक्ति को महत्व दिया। राज्य को अपनी भौतिक और सैनिक शक्ति में वृद्धि करनी चाहिए। राजा को अपने कार्यों में नैतिकता की आवश्यकता नहीं है। ये विचार मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में व्यक्त किए। जिन बोंदिन ने भी राज्य की शक्ति का समर्थन किया। इन्होंने कहा कि राज्य व्यक्ति और कानून से ऊपर होता है। इससे राज्य की शक्ति को बल मिला और वाणिज्यवाद का उदय हुआ। नेक्स्ट है थॉमस मून। ये इंग्लैंड के व्यापारी और लेखक थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर भी रहे। इसने अपनी पुस्तक इंग्लैंड ट्रेजर बाय फॉरेन ट्रेड में इंग्लैंड के व्यापार वाणिज्य संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए। यह पुस्तक 1664 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक वाणिज्यवाद की गीता नाम से विख्यात है। थॉमस मून की इस रचना को इंग्लैंड में वाणिज्यवाद की एक प्रमाणिक पाठ्यपुस्तक माना जाने लगा। इसने अनुकूल व्यापार संतुलन की आवश्यकता पर बल दिया ताकि इंग्लैंड में अन्य देशों से अत्यधिक मात्रा में सोना चांदी आता रहे। थॉमस मून ने आयात पर अधिक कर और निर्यात पर कम कर लगाने की बात कही। कम आयात और अधिक निर्यात का सुझाव दिया। थॉमस मून को ब्रिटिश वाणिज्यवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना जाता है। नेक्स्ट विचारक है एंटोनियो सेरा। यह इटली का अर्थशास्त्री एवं विचारक था। इसने भी वाणिज्यवाद पर बल दिया। इसने लिखा कि जिस देश में सोने चांदी की खानें नहीं हैं, उन्हें अन्य साधनों द्वारा सोने चांदी के संग्रह का प्रयास करना चाहिए। एंटोनियो सेरा ने कहा कि कृषि में मौसम की अनिश्चितता के कारण लाभ भी अनिश्चित होता है, जबकि उद्योगों में वृद्धि का नियम ही चरितार्थ होता है। अतः उद्योगों की वृद्धि की नीति पर बल दिया जाना चाहिए। विदेशी व्यापार से सोने चांदी को अत्यधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है मॉन्टचेरेटाइन। यह फ्रांसीसी विचारक और लेखक था। इसने 1615 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी जिसमें फ्रांस के आर्थिक विकास के लिए देश के उत्पादन में वृद्धि करने पर जोर दिया। मॉन्टचेरेटाइन ने फ्रांस के सम्राट लुई 13वें को फ्रांसीसी कारीगरों एवं व्यापारियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने की अपील की ताकि वे राष्ट्रीय आय एवं गौरव बढ़ाने में योगदान दें। नेक्स्ट है जेबी कोलबर्ट। जॉन बैप्टिस्ट कोलबर्ट। यह फ्रांस के सम्राट लुई 14वें का वित्त मंत्री था। इसने फ्रांस में वाणिज्यवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांस में वाणिज्यवाद को कोलबर्टवाद के नाम से भी जाना गया। जेबी कोलबर्ट ने फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था सुधारने तथा धन दौलत में वृद्धि करने संबंधी लिखित रूप में सुझाव दिए। व्यापार द्वारा अन्य देशों से अधिक मात्रा में सोना चांदी एवं धन प्राप्त किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने देश के समुद्री जहाज़ों में वृद्धि की जानी चाहिए। विदेशी व्यापार को विकसित करने के लिए कंपनियों की स्थापना की जानी चाहिए। जे.बी. कोलबर्ट के अनुसार औपनिवेशिक विस्तार एवं मुद्रा के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित करना वाणिज्यवाद के लिए परम आवश्यक है। उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए। कोलबर्ट ने कोड ऑफ कॉमर्स बनाया जिसमें उद्योगों के लिए जाने वाले माल की किस्म आदि के संबंध में कानून बनाए। जेबी कोलबर्ट के अनुसार देश में अत्यधिक मात्रा में उत्तम माल तैयार किया जाना चाहिए। बढ़िया सामान तैयार किया जाए जिससे धन दौलत में वृद्धि हो। धन दौलत का सभी प्रांतों में उचित वितरण किया जाए। कोलबर्ट ने सड़कों, नहरों के निर्माण, अनाज के निर्यात पर प्रतिबंध, गिल्डों पर सरकारी नियंत्रण और शक्तिशाली जल बेड़े के निर्माण का सुझाव दिया। तो स्टूडेंट्स, ये थे वाणिज्यवाद के प्रसार में कुछ विचारकों और लेखकों का योगदान जो BA 6th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।